बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस। ठीक है, एसिड बेस पढ़ने के लिए पहले एक बार मैं आपको पिछली क्लास का इंडक्टिव इफेक्ट्स रिवाइज करा देता हूं बेटा। ठीक है, रिवाइज करें आप हमारे साथ। मैंने बताया था कल इंडक्टिव इफेक्ट में बच्चों एक प्लस आई इफेक्ट और एक तरफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भेजने वाले, मतलब ऑल, यहां ध्यान से सुनो बच्चों, ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कहलाएंगे? ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्लस आई। प्लस सारे इलेक्ट्रॉन को भेजने वाले क्या होंगे? प्लस आई। और ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब खींचने वाले बेटा, ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इज माइनस आई। जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे वो क्या होंगे? माइनस आई। अब देखो दोस्तों थोड़ा समझो, प्लस आई इफेक्ट क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वहां क्या बढ़ जाएगी? बेसिक नेचर। तो एक सेकेंड और पहले से चलें, इलेक्ट्रॉन प्लस आई क्या बढ़ाते हैं? इलेक्ट्रॉन, बच्चों क्या बढ़ाते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ने वाला है बताओ बच्चों? बेसिक नेचर। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सारे बच्चे थोड़ा सीख लीजिए। माइनस आई बच्चों क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। वेरी नाइस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। और अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या बढ़ जाएगा? एसिडिक नेचर। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मीन्स एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन सबको पता होना चाहिए। तो कल मैंने प्लस आई भी आपको बताया था और माइनस आई नहीं बताया, तो एक बार नोट से देख लेंगे बेटा कि प्लस आई कौन कौन से होते हैं और माइनस आई। अब मैं सीधे क्वेश्चन में आ जाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन से सीखते हैं। अगर बेसिक क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से एसिड बेस के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एसिडिक ऑर्डर की बात करेंगे, एसिडिक नेचर्स की बात करेंगे। ये रहा एसिडिक नेचर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। देखो जैसे मैं पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, CH3 CH2 C डबल OH, फिर इसके बाद CH3 C डबल OH, और सिमिलर CH3 CH3 और ये C डबल OH। ध्यान से समझिएगा, यहाँ इथाइल का प्लस आई, एक प्लस आई, यहाँ पर बेटा कितने प्लस आई बोलो? 2 प्लस आई। और नीचे वाले केस में कितने प्लस आई हो रहे हैं बोलो? 3 प्लस आई। वेरी नाइस, 3 प्लस आई। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन भेज रहा है? प्लस आई वाले बेटा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भेजने वाले। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन भेजने वाले जितने भी प्लस आई हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन भेज रहा है? थर्ड में। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना क्या बढ़ेगा? बेसिक नेचर। यहाँ देखो 2 प्लस आई लग रहे हैं, थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ बेटा 1 प्लस आई और कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? फर्स्ट, फिर इसके बाद सेकेंड, और फिर इसके बाद थर्ड। चूंकि प्लस आई बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बच्चों बोलो बेसिक नेचर्स बढ़ेगा, और बेसिक बढ़ेगा तो एसिडिक कम हो जाएगा। एक साथ पहले नोट करते जाओ और साथ साथ सीखते भी जाओ। अगला केस देखो, जैसे CH3 CH2 C डबल OH। ध्यान से समझना बच्चों, CH3 ये Cl ये C डबल OH, और ये CH2 ये Cl CH2 C डबल OH। अब हम एसिडिक की बात कर ही रहे। सबसे पहले बच्चों जब भी आपके पास क्वेश्चन आए आपके सामने, कैटायन एनायन एसिड बेस, उसमें लगे इफेक्ट को पहचानना होता। तो पहली अगर ये आप यहां से इनिशिएशन क्वेश्चन को करोगे तो बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। तो क्वेश्चन में लगे हम क्या पहचानेंगे बच्चों? इफेक्ट को। अगर आप तुरंत क्वेश्चन को करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या लग रहा है? प्लस आई। फिर क्लोरीन का बोलो कौन सा? माइनस आई। यहां पर क्लोरीन का माइनस आई। अभी सिखाया मैंने प्लस आई क्या भेजता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी बोलो? बेसिक नेचर। और बेसिक बढ़ेगा तो एसिडिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेरी नाइस। यहाँ Cl का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई। माइनस आई क्या करेगा? खींचेगा। माइनस आई खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? कम करेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो क्या बढ़ जाएगा? एसिडिक बढ़ जाएगा। सिमिलर यहाँ माइनस आई खींचेगा तो क्या बढ़ाएगा? एसिडिक।
अब देखो इस COOH से ये Cl का माइनस आई पास और इस COOH से इस Cl का माइनस आई दूर। पास होगा तो माइनस आई ज्यादा और माइनस आई दूर होगा तो कम। Cl दूर है तो कम माइनस आई, मीन सबसे ज्यादा एसिडिक। अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में बात करूं तो सबसे ज्यादा सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फर्स्ट। नोट करेंगे बच्चों, नोट करते जाइए और साथ साथ बताते भी जाइए। अगला एक क्वेश्चन और फिर तीनों अच्छा एक साथ नोट करो। ये लिए बेटा एक और, फिर CH3 CH क्लोरीन COOH और एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर करते हैं। फिर देखो CH3 CH ये NO2 COOH। एसिडिक ऑर्डर आप सबको बताना है। हमने आपको क्या सिखाया, क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को पहचानते हैं। तो सब वेरी नाइस। सबसे ज्यादा NO2 का माइनस आई, फिर बच्चों Cl का माइनस आई और यहाँ पर इथाइल का क्या लग रहा है प्लस आई। प्लस आई क्या भेजता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, बेसिक। बेसिक बढ़ेगा तो एसिडिक कम। वेरी नाइस। और NO2 को बच्चों क्या लगा माइनस आई, तो माइनस आई क्या करेगा, खींचेगा। खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। Cl का भी माइनस आई, Cl का माइनस आई कम, NO2 का माइनस आई ज्यादा। जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा एसिडिक। तो थर्ड सेकेंड ये फर्स्ट। नोट करिए तीनों क्वेश्चन फटाफट। CH3 CH2 COOH CH3 Cl COOH और CH3 CH NO2 COOH। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एसिडिक ऑर्डर। तो सबसे पहले लगे इफेक्ट को पहचानते बच्चों, बोलो बच्चों। वेरी नाइस। सेकेंड थर्ड फर्स्ट। चूंकि एक NO2 से 2 Cl का माइनस आई ज्यादा होता और माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा। ठीक है, वेरी नाइस। तो 2 Cl का बेटा माइनस एक NO2 से, ये बात ध्यान रखिएगा, 2 Cl का माइनस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, नोट करते जाओ साथ साथ बेटा, तो सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फर्स्ट। चूंकि यहां भी माइनस आई, यहां भी माइनस आई और इसमें क्या लग रहा है प्लस आई। प्लस आई तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो बेसिक बढ़ेगा, बेसिक बढ़ेगा तो एसिडिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगली नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, थोड़ा सा साइक्लिक नेचर्स करते हैं। डब्बा डुब्बी में भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे देखो ये COOH NO2 COOH NO2 एसिडिक ऑर्डर बताना है बच्चों। COOH ध्यान दीजिएगा और ये NO2 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। देखो सभी में NO2 लगे हैं। अब देखो NO2 का माइनस आई, यहाँ भी NO2 का माइनस आई और यहाँ भी NO2 का माइनस है। चूंकि ये NO2 COOH के पास है तो ज्यादा माइनस आई। ये NO2 COOH से दूर है, कम माइनस आई। ये और दूर है और कम माइनस आई। समझ गए बच्चों, ये खींचने वाला आप डायरेक्शन भी दिखा सकते हो ऐसे। इसलिए है बालक सबसे ज्यादा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकेंड और सेकेंड के बाद थर्ड। सिमिलर, वाह। CH3 CH2 OH CH3 CD2 OH। ठीक है, और बच्चों फिर CH3 CH और ये CH2 Cl। एसिडिक ऑर्डर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बताएं बच्चों, थर्ड देखो सबसे ज्यादा चूंकि माइनस आई। फिर देखो फर्स्ट चूंकि इथाइल का प्लस आई कम और आइसोटोप का इथाइल समझ गए ज्यादा। समझ गए, चूंकि H और D की बात करें ना बच्चों तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो प्लस आई कम, तो D का प्लस आई ज्यादा और H का प्लस आई कम। तो यहाँ D का बेटा प्लस आई ज्यादा लग गया। प्लस आई ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा भेजेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो बेसिक बढ़ेगा और बेसिक बढ़ेगा तो एसिडिक कम होगा। ऐसे विजुलाइज करो, रटना नहीं कि प्लस आई बेसिक बढ़ाते हैं, रटना नहीं। प्लस आई क्या बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो बेसिक बढ़ेगा और बेसिक बढ़ेगा तो एसिडिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलर माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। ये रट मत लीजिए माइनस आई एसिडिक बढ़ाते हैं, ये ऐसे दिमाग में रखो। माइनस आई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा, एसिडिक बढ़ जाए। बच्चों अगर आप इमेजिन विजुलाइज कर लिए ना कॉन्सेप्ट और अप्रोच को,
तो एग्जाम में भूलोगे नहीं, आप अप्रोच लगाओगे, ठीक है, और क्वेश्चन अपने आप फाइंड होगा। तो देखो बताओ बेटा एक बार फिर से, थर्ड के बाद फर्स्ट, गुड, चूंकि आइसोटोप्स का प्लस आई ज्यादा, फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद सेकेंड, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिए था, गुड। चलो अगला बच्चों देखिए, ध्यान से समझिएगा और बताइएगा मुझे। CH3, ये फ्लोरीन, ये OH, ये CH2, ये NO2, CH2OH, और ये CH3, CH2OH। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एसिडिक ऑर्डर। फर्स्ट सब, चूंकि ये पास लगा है फ्लोरीन, और NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है, पर यहाँ पर दूर लगा है, तो जो पास लगेगा उसका माइनस आई क्या हो जाएगा, ज्यादा, और माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा। तो सबसे, और थर्ड वाले में बेटा क्या लग रहा है, प्लस आई, तो सबसे ज्यादा सेकेंड, और सेकेंड के बाद सॉरी सबसे ज्यादा फर्स्ट, सबसे ज्यादा फर्स्ट, भाई तुम हटो यार, हट। सबसे ज्यादा क्या लिए थे हम, किस में आ गए अपन, कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा फिर से ये बच्चों CH, और यहाँ क्या लिया था, फ्लोरीन, ये OH, फिर CH3, बोलो CH2, यहाँ पर CH2, ये NO2, और CH2OH, और ये था आपका CH3, CH2OH। चूंकि फ्लोरीन यहाँ माइनस आई पास है बेटा, तो इसलिए इसका एसिडिक ज्यादा, यहाँ NO2 का माइनस आई बिल्कुल ज्यादा होता है पर दूर लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगेगा आपका, प्लस आई। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो सबसे ज्यादा बोलो एसिडिक फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकेंड, और सेकेंड के बाद थर्ड। नोट करिए, नोट कर ही लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों बताते जाएं साथ साथ एसिड बेस के क्वेश्चन। CH3, CH2, OH, CH3, CH2, SH, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, और CH3, CH2, या CH, ये SEH, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, ध्यान देना, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, एसिड क्या होता है, जो H प्लस दे, एसिड क्या होते हैं बच्चों, जो H प्लस दे, और H प्लस निकलने के बाद निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल। जब इस टाइप के केस आए जरा ध्यान दीजिएगा, तो अगर यहाँ से H प्लस निकला तो ये CH2, ये O माइनस, यहाँ से H प्लस निकला ये CH2, ये S माइनस, और अगर यहाँ से H प्लस निकला बच्चों ये CH2 या C माइनस। समझ गए। तो बच्चों टॉप टू बॉटम साइज फैक्टर देखते हैं, तो बड़े साइज में एनायन क्या होते हैं, स्टेबल, और एनायन जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, यहाँ सल्फर के ऊपर निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर सेलेनियम के ऊपर। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, बड़े साइज में एनायन क्या होंगे, स्टेबल, और एनायन जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा क्या हो गया, एसिडिक। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, और सेकेंड के बाद फर्स्ट, ठीक है। थोड़ा प्लस आई और माइनस आई के बाद सेकेंड अप्रोच, केस 2 डाल दो, मैंने केस चेंज कर दिया, प्लस आई माइनस आई के बाद थोड़े केस में वेरिएशन किया, साइज फैक्टर और अब इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर में आ गया धीरे से। तो बच्चों कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट अप्रोच कवर करने की हम कोशिश करेंगे, आप सीखते जाएगा। अब हम किस में आ गए बच्चों, बोलो साइज फैक्टर में, ठीक है। अगर मैं केस लूं, देखिए अब अगर आप सीख गए होंगे तो तुरंत बता देंगे, इस सिंपल सी बात है बच्चों, ये H2O है और ये H2S है, कौन ज्यादा एसिडिक है, बोलो जल्दी से, H2S, वेरी नाइस, क्योंकि सल्फर का साइज क्या है, बड़ा है, क्या बात है, एसिडिक। सिमिलर ये बता दो NH3 और PH3 में कौन ज्यादा एसिडिक है, PH3 ज्यादा एसिडिक है, क्या बात है, समझ गए। अब आप तो बता ही दोगे ना बच्चों, चूंकि टॉप टू बॉटम हम क्या देखने वाले हैं, साइज, HF, HCl, HBr और HI, या मैंने इसलिए केस 2 डाल दिया, थोड़ा सा चेंज किया। एसिडिक ऑर्डर बताएंगे, बोलो टॉप टू बॉटम साइज फैक्टर बढ़ेगा, साइज फैक्टर बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। नोट करिए फटाफट, एसिडिक नेचर इंक्रीज, तो सबसे ज्यादा एसिडिक HI, फिर इसके बाद HBr, और बच्चों HCl, और फिर इसके बाद HF, ये हो गया एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक।
चूंकि बड़े साइज में निगेटिव चार्ज फैल करके डिस्पर्स करके क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और निगेटिव चार्ज जितना स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक। ठीक है। हाँ, बॉटम बच्चों ने साइज फैक्टर देखा, बहुत अच्छा लगा, सारे कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन, ये है बेटा फिनॉल। थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाए ना ऐसे तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा, सर ने क्लास में सिखाया था। समझ गए। एसिडिक ऑर्डर बोले, एसिडिक बताए इन दोनों में से किसका कम है किसका ज्यादा। तो एसिड क्या होते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट, जो H प्लस दे, ये H प्लस दिया, H प्लस निकलने के बाद बेटा क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा क्या हो गया, एसिडिक। तो बताओ यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर सल्फर पर, किस में निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, सल्फर पर। तो बड़े साइज पे बेटा निगेटिव चार्ज स्टेबल, निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा क्या हो गया, एसिडिक हो गया। जनरली बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं यार, नो डाउट मैंने आपको सिखाया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक होता है, पर आपको क्लियर तो रहे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ देखते हैं। समझ गए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पर देखेंगे लेफ्ट टू राइट, बाकी हर जगह क्या देखोगे बच्चों, टॉप टू बॉटम, हर जगह का मतलब टॉप टू बॉटम साइज फैक्टर, ये ध्यान दीजिएगा। अब चलिए जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़े क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं, समझते जाना बच्चों। एल्केन बेटा, ये एल्कीन वावा, और ये रहा आपका एल्काइन, इनका एसिडिक ऑर्डर बोलेगा क्वेश्चन। अब अगर आपको याद हो, मैंने बताया था जब भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बेस्ड क्वेश्चन आए, तुरंत अप्रोच कौन सा लगाने वाले हो, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से यस करेक्टर। ओके, तो सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज बेटा, डबल बॉन्ड है तो बोलो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका s करेक्टर कितना होगा, 25%, इसका sp2 है तो 33.3%, और इसका 50%। बच्चों बताया था s करेक्टर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एसिडिक नेचर। ओके, तो ये हो गया आपका एसिडिक नेचर, नोट करो फटाफट। तो आज बच्चों सारे हम एसिड के कम से कम सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लें इस क्लास में, ऐसा प्रयास करने वाले हैं। तो आप साथ साथ अगर नोट करते जाएंगे तो सारे केस हम जल्दी से कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो बच्चों बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, आप इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हो। निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। बच्चों निगेटिव चार्ज चाहे वो टॉप टू बॉटम हो चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो, ठीक है, मैं लिखे दे रहा, निगेटिव चार्ज नोट लगा के आप लिख लो, नोट लगा, निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल, भाई लो भाई, जितना अधिक स्टेबल, जितना अधिक स्टेबल उतना ही कंपाउंड एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। नोट कर सकते हैं इस वाले पॉइंट को, निगेटिव चार्ज जितना अधिक स्टेबल उतना ही कंपाउंड क्या होगा बच्चों, एसिडिक होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे बढ़ते जाओ बेटा, जैसे ये एल्केन, ये एल्केन, ये एल्कीन अभी कराया था ना, और ये एल्काइन, थोड़े अच्छे क्वेश्चन चूंकि हम करने वाले हैं, एल्काइन। और फिर इसके बाद देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर ले लिए एल्कोहल C2H5OH, और ये ले लिए वाटर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में बच्चों, फाइंड एसिड बेस, सब क्वेश्चन पूछता है इसमें। ठीक है, बोलेगा फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो आप बेटा कैसे अप्रोच लगाओगे, एसिड क्या होते हैं जो H प्लस दे, ऐसे अप्रोच लगा सकते हो। तो अगर आप यहाँ से H प्लस हटाए तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ये यहाँ से H प्लस हटाए तो ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, कार्बन से यहाँ से H प्लस हटा तो ये इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ से H प्लस हटा इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज। ये तो जबरदस्ती में H प्लस हटा रहा हूँ, चूंकि एल्केन H प्लस दे ही नहीं सकते हैं। समझ गए, एल्केन कब से एसिडिक होने लगे, पर कंपेयर करने के लिए, समझाने के लिए मान लो ऐसे मैंने कर लिया। समझ गए। अब देखो इनका एसिडिक ऑर्डर तो आप कहाँ से निकालोगे, ये sp3, ये डबल बॉन्ड sp2, और ये ट्रिपल बॉन्ड sp। अगर ये sp3 है तो s करेक्टर बोलो 25%, इसका s करेक्टर 33.3%, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, और बच्चों इसका s करेक्टर 50%। तो ये तो s करेक्टर आ गया। जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ेगा क्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा बच्चों, एसिडिक। ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच से करोगे ना कि किस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लगाना है, ये आपको ध्यान रहेगा ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अब देखो चूंकि यहाँ पर हमने देखा H प्लस निकलने के बाद बेटा ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज,
और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निगेटिव चार्ज स्टेबल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, बोलो सर यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, पर यहाँ पर इथाइल का थोड़ा सा क्या लगने वाला है बताओ, प्लस आई। तो प्लस आई से बेसिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बच्चों एक बात और आपको बताता हूँ, कितना भी एस कैरेक्टर बढ़ जाए पर ऑक्सीजन जैसे राजा महाराजा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की नहीं हो पाएगी। समझ गए? ये फोन राजा महाराजा, फोन मतलब फ्लोरीन कामा ऑक्सीजन कामा नाइट्रोजन, तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रहा है आपस के कार्बन के रिलेटिव बढ़ रहा है, कार्बन कार्बन में ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर आप सोचो एस कैरेक्टर बढ़ गया तो सर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गया, अरे इतना भी नहीं बढ़ जाएगा कि ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज वाटर में स्टेबल, ये एसिडिक। फिर इसके बाद बेटा यहाँ फिर ये आ गया, क्योंकि ये एसिडिक अगर आपने पता कर लिया तो एसिड का उल्टा क्या कर दिया, बेस, तो बेसिक ऑर्डर आ गया। ये अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया था कि फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक नेचर। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो एसिड ऑर्डर बना लो और एसिड का उल्टा क्या कर दो, बेस कर दो। नोट करिए फटाफट, साथ साथ नोट करते जाइए। बच्चों एक केस और बताता हूं, देखो यहाँ पर ऑल टर्मिनल एल्काइन, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ऑल टर्मिनल एल्काइन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, ये एसिडिक, ये वाला स्पेशल केस ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में केस 2 ले लेता हूं या क्वेश्चन सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन फर्स्ट, और ये रहा बेटा क्वेश्चन सेकंड। अगर हम क्वेश्चन सेकंड में बात करें तो एल्केन, ये रहा एल्कीन, एल्काइन, और बच्चों देखो अब हमने बीच में मिक्स कर दिया अमोनिया। ठीक है, जैसे अमोनिया लिए फिर ऑर्डर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, ऑर्डर लगाना बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हो गया। तो अमोनिया के बाद ये ले लिया हमने अल्कोहल, ये अल्कोहल C2H5OH और ये वाटर। अब इनका ऑर्डर जमा सकते हैं, एसिडिक ऑर्डर, फाइंड द एसिडिक ऑर्डर। तो अब आपको यहां ध्यान देना है, मैंने सिखाया कि ऑल टर्मिनल एल्काइन, ध्यान रखना, ऑल टर्मिनल एल्काइन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। ठीक है, ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एस कैरेक्टर डोमिनेट कर जाता है, sp हाइब्रिडाइज होने के कारण इसका एस कैरेक्टर बच्चों, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है, इस कारण एसिडिक हो जाता है यहां पर। तो देखो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें एसिडिक की तो वाटर, फिर इसके बाद अल्कोहल, है ना, ये ऑर्डर अभी आपने ऊपर सीखा। फिर इसके बाद बोलो एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, और एल्काइन के बाद फिर अमोनिया, और फिर एल्कीन, फिर बच्चों एल्कीन, और फिर एल्केन। ये हो गया एसिडिक ऑर्डर। नोट करिए, नोट हो गया बच्चों, नोट कर लो शाबाश। बीच में एल्काइन वाला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या बात है, देखना बेटा, ये है फिनॉल, ये क्या है, फिनॉल, नोट भी करते जाओ साथ साथ, फिनॉल, और ये है आपका वाटर, ठीक, और ये है अल्कोहल। एसिडिक ऑर्डर हमें लगाना है। ठीक है, अगर आप अप्रोच लगाओगे तो बहुत इजी तरीके से बेटा सॉल्व हो जाएगा। एसिड क्या होते हैं, जो H+ दे, एसिड क्या होते हैं, जो H+ दे। अगर इस फिनॉल ने H+ दिया तो ध्यान से देखो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया, अगर इसने H+ दिया तो ऑक्सीजन पे, और इसने H+ दिया तो ऑक्सीजन पे। अब आप देखो इथाइल का यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस आई से थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, बेसिक, मीन्स एसिडिक क्या होगा, कम होगा। यहाँ कोई प्लस आई वगैरह नहीं लग रहा है। अब चूंकि बच्चों ये वाला ऑक्सीजन कैनाइन रिजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ निगेटिव चार्ज किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिजोनेंस में, तो यहाँ सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, चूंकि एनायन का क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। तो निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा क्या हो गया, एसिडिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर निगेटिव चार्ज हो रहा है, फिनॉल में, फिनॉक्साइड आयन में, तो ये, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। अब एसिड जान गए तो एसिड का उल्टा बेटा क्या कर सकते हो, बेस। स्ट्रांग एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट वीक बेस, वीक एसिड होगा तो कॉन्जुगेट स्ट्रांग बेस। ठीक है, तो देखो एसिड का उल्टा आप बेस भी बता सकते हो, तो ये बेसिक ऑर्डर हो गया, कभी पूछे तो। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप ध्यान देना। फर्स्ट अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े उतने बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में लाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एसिटिक एसिड, फिनॉल, एसिटिक एसिड, और ये वाटर, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। एसिडिक ऑर्डर लगाना है। अब एसिड क्या होते हैं, अप्रोच लगाओ। जब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए तो अप्रोच, एसिड क्या होते हैं, जो H+ दे। एसिड बेटा क्या होते हैं, जो H+ दे।
ये देखो एसिड क्या होते हैं जो H प्लस दे। यहाँ पर निगेटिव चार्ज रिजोनेंस में, निगेटिव चार्ज किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिजोनेंस में भाग ले रहा है। बोलो सर यहाँ पर भी तो निगेटिव चार्ज रिजोनेंस में, बिल्कुल यहाँ पर भी रिजोनेंस में, और यहाँ निगेटिव चार्ज रिजोनेंस में नहीं भाग ले रहा। तो इन दो, यहाँ भी रिजोनेंस और यहाँ भी रिजोनेंस। पर बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर किस टाइप का रिजोनेंस, निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जा रहा है। जब भी निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाए वहां पर इफेक्टिव रिजोनेंस होगा। तो यहाँ कौन सा रिजोनेंस हो रहा है, इफेक्टिव। ये बात ध्यान देना बेटा, इफेक्टिव। और यहाँ ऑर्डिनरी, चूंकि यहाँ का निगेटिव चार्ज किस में जा रहा है, कार्बन पे, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज किस में जा रहा है, ऑक्सीजन। भले यहाँ नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, भले कितने सारे रिजोनेंस हो जाए, कहीं पे इफेक्टिव रिजोनेंस हो जाएगा, वो ज्यादा डोमिनेट हो जाएगा। समझ गए बच्चों। तो यहाँ इफेक्टिव रिजोनेंस होने के कारण ये ज्यादा एनायन स्टेबल, और एनायन जितना स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक। समझ गए। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया बोलो, अगर हम इनको नंबर दे दें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बोलिए सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सेकेंड, सेकंड के बाद बोलो बच्चों, सेकंड के बाद फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद ये थर्ड। ठीक है, समझ गए, नोट करो। चलिए इधर आगे में कुछ बढ़ाता जा रहा हूं क्वेश्चन को। देखो बेटा, ये रहा फिनॉल, अब ध्यान देना, फिनॉल, और ये रहा एसिटिक एसिड, और ये रहा कार्बोनिक एसिड। वाह वाह, ये सब वैसे क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम में आएंगे इन्हीं, ये चूंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीधे क्लास में ही सारे कॉन्सेप्ट अप्रोच को सीख के जाइए। ठीक है, तो देखो बच्चों, व्हाट इज एसिड क्या होते हैं मैंने अभी आपको सिखाया ना, अप्रोच कैसे लगाओगे। वहां पर एग्जाम में अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना, सीधे अप्रोच याद रखना। सर ने क्या सिखाया था, एसिड क्या होते हैं जो H प्लस दे, ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। यहाँ पर एसिड क्या होते हैं, H प्लस दे बेटा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। और कार्बोनिक एसिड का ये स्ट्रक्चर हुआ, डाइबेसिक एसिड होता है। ये देखो यहाँ भी एनायन रेजोनेंस, पर यहाँ पर निगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, कार्बन पे। नो, यहाँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, पर निगेटिव चार्ज किस में जा रहा है, कार्बन पे। बच्चों यहाँ पर निगेटिव चार्ज किस में जा रहा है, ऑक्सीजन पे। जब ऑक्सीजन पे जाएगा, मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा निगेटिव चार्ज, तो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव रिजोनेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो, इफेक्टिव रिजोनेंस। अगर इफेक्टिव रिजोनेंस है तो एनायन ज्यादा स्टेबल। बोलो सर वाह वाह, यहाँ पर भी तो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जा रहा है, पर अगर बच्चों आप ध्यान दो, यहाँ पर ये एनायन बोल रहा है मैं भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करूंगा, ये वाला बोल रहा है मैं भी करूंगा। एक C डबल बॉन्ड O है और दो एनायन रिजोनेंस के लिए तैयार है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये तो वही बात हो गई, जैसे कभी कभी घर पे दो बच्चे हैं और पापा जी एक चॉकलेट ले गए, समझ गए ना, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा कि नहीं, कि मैं चॉकलेट लूंगा, मैं चॉकलेट लूंगा। चूंकि छोटे बच्चे हैं, जिद्दी होते, मानते नहीं है। आप बोलोगे सर आधा आधा तोड़ के दे दो, तोड़ दोगे तो और नहीं लेंगे, तो फिर दोनों, और कम से कम अभी एक तो ठीक है, दूसरा परेशान कर रहा है। तो एक चॉकलेट और दो बच्चे, तो आपस में एक चॉकलेट के लिए दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। सिमिलर देखो ना, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, एक C डबल बॉन्ड O है और रिजोनेंस के लिए कितने लोग हैं, दो, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ पर देखो एक एनायन और एक, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव। तो जहां भी बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा ना, वहां स्टेबिलिटी इफेक्टिव से कम हो जाएगी, इफेक्टिव से कम हो जाए। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों प्यारा क्वेश्चन है बोलो सर, फिनॉल और इसको कैसे देखेंगे, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन और कार्बोनिक एसिड में कैसे देखेंगे। भले ही यहाँ बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन है, सुनो शब्दों को, भले ही यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन है, पर निगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है। मींस ये फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक हो गया, समझ गए, फिनॉल से ज्यादा कार्बोनिक एसिड एसिडिक हुआ। तो कंक्लूजन क्या है, ऑर्डर बोलो बच्चों, सबसे ज्यादा सेकेंड, चूंकि इफेक्टिव, फिर इसके बाद क्रॉस भले ही हो रहा है क्योंकि निगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन में, थर्ड, और फिर इसके बाद फिनॉक्साइड आयन, ये फर्स्ट। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ तीन कॉन्सेप्ट लगे, क्रॉस, इफेक्टिव और ऑर्डिनरी रिजोनेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, CH3COOH। बेटा ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। एसिटिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, और ये रहा फॉर्मिक एसिड।
एसिडिक ऑर्डर आपको बताना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में एसिडिक ऑर्डर। तो बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ बेंजीन का क्या लगता है, -I। क्या लगता है, -I। CH3 का क्या लगा, +I। ठीक है, तो -I से एसिडिक नेचर बढ़ गया और +I से एसिडिक नेचर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, चूंकि यहाँ पर भी COOH और यहाँ पर भी COOH और यहाँ पर भी COOH और फार्मिक एसिड इन दोनों एसिडों से ज्यादा स्ट्रांग एसिड है फार्मिक एसिड, चूंकि इसका पीके वैल्यू इनसे इन सभी एसिडों से क्या होता है, कम होता है। तो याद रखना एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और फार्मिक एसिड का जब केस आए तो फार्मिक एसिड इन एसिडों में से सबसे ज्यादा, तो ये फार्मिक एसिड तो सबसे ज्यादा थर्ड के बाद फर्स्ट और सेकंड में बताओ बच्चों, सेकंड चूंकि बेंजीन का -I, तो ये सेकंड और सेकंड के बाद ये हो गया आपका फर्स्ट, ये एसिडिक नेचर। ये बच्चों काफी ऐसे केस हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे गए, नोट करिए। देखो बच्चों मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मन नहीं मान रहा मेरा क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन है, टाइम कम रहता है तो गोलमोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी समझ गए कम टाइम में मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, पर चूंकि इतना अच्छा ये क्वेश्चन है तो इसको अपन एक्सप्लेन करते ही हैं, मन को थोड़ा सा समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्या है इसमें कॉन्सेप्ट, मैंने बताया कि अभी फार्मिक एसिड क्यों ज़्यादा एसिडिक हो गया, अभी जस्ट आप देखो, अगर आप इनका स्ट्रक्चर बनाओ तो एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट में। देखो कैसे, ये वाला यहाँ पर ये रिजोनेंस, ये वाला ये रिजोनेंस, पर अगर आप ध्यान दो बच्चों ये पाई बॉन्ड बोल रहा है, मैं भी तो रिजोनेंस में जाऊंगा, तो पाई बॉन्ड और एनायन दोनों आपस में क्या हो गया, क्रॉस, समझ गए, क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहां पर बेटा क्या हो गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन, और यहां पर क्या हो गया, इफेक्टिव कॉन्जुगेशन, इफेक्टिव रिजोनेंस। देख रहे हो यहाँ इफेक्टिव, इसलिए एनायन यहाँ ज्यादा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो बेंजोइक एसिड में क्या आ गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब समझ आ गया फार्मिक एसिड क्यों ज्यादा एसिडिक हो गया। ओके चलिए शाबाश, ये यहाँ पे मुझे क्लियर करना था। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर फार्मिक एसिड ऐसा केस आ जाए, ये 2014 में जेईई मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, और ये एसिटिक एसिड, फाइंड द एसिडिक ऑर्डर, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बच्चों इनका एसिडिक ऑर्डर अगर वो पूछे, ठीक है, आज हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन एसिडिक नेचर्स के किए, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर पहले आप हमारी बात ध्यान से सुनो, नहीं आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं। अगर COOH के एडजेसेंट में -I लगा है, अगर COOH के एडजेसेंट मतलब बगल में, पड़ोस में -I लगा है, तो फिर फार्मिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, वो फिर फार्मिक पर कहां पर होना चाहिए बेटा, एडजेसेंट में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, तो सेकंड और सेकंड के बाद फर्स्ट, बाकी बताइए आपको, और CH3 का क्या लगता है, +I, तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। यही केस ऐसा हो जाता है, ये फार्मिक एसिड, ये CH2Cl, CH2, CH2, COOH और ये CH3, COOH, समझ गए, ऐसा हो जाता। अब Cl का -I किधर लगा बेटा, दूर, इस COOH से काफी डिस्टेंस में हो गया, अगर डिस्टेंस में हो गया तो फिर फार्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना। तो सबसे ज्यादा बोलो फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड क्योंकि -I आ गया, और फिर इसके बाद ये थर्ड, ये एसिडिक ऑर्डर। नोट करिए बच्चों, ये थे आज के एसिड के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों अब हम बात करेंगे एसिड के बाद बेसिक नेचर, तो हेडिंग डालेंगे बेसिक नेचर।